PYQ क्लास नोट्स पार्ट 4 लेक्चर नंबर 1। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? संगम राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य को 1836 में दो भाई हरिहर और बुक्का ने बसाया था। ये सामंत थे काकड़िया वंश के, जिसकी राजधानी बारगल थी। संगम राजवंश, सबसे पहले संगम राजवंश आता है, उसके बाद सुलभ आता है, फिर तुलभ आता है, फिर अराईबुड़ी आती है। कृष्णदेवराय तुलभ राजवंश से संबंधित थे। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से किस पर बल दिया था? तो मोक्ष पर बल दिया था। रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन ने 1 मई 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस का रियल नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था। और जो रामकृष्ण मिशन थे, रामकृष्ण थे या फिर एक है रामकृष्ण परमहंस थे, उनके शिष्य थे नरेंद्रनाथ, जिनका रियल नाम स्वामी विवेकानंद है। नरेंद्रनाथ दत्त उनका बचपन का नाम है। जन्म इनका 12 जनवरी 1863 में हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। समाचार पत्र चलाए थे स्वामी विवेकानंद ने, जो इंग्लिश में प्रभुत्व भारत चलाया था और बंगाली में उद्बोधन चलाया था। इनकी पुस्तकें दो हैं, कर्मयोग और राजयोग। इनके नाम पर रॉक मेमोरियल है तमिलनाडु में। 1893 में इन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इनमें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कौन सा कोशिकांग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके डायमीटर की बात करते हैं तो ये 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1664 में कॉर्क में, जो कि अजीवित कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की थी सन 1675 में। कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति को पादप में सेलुलोज के नाम से जाने जाते हैं। कवक में काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया में पेप्टिन की बनी होती है। बैक्टीरिया के ऊपर जो स्लिम लेयर होती है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती और उसके अलावा प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी बात करते हैं ईआर की, तो ईआर दो होते हैं, रफ ईआर और स्लिम ईआर। रफ ईआर में प्रोटीन होता है और स्लिम ईआर में वसा और लिपिड की बनी होती है। गोल्जी इकाई को कोशिका का डाकघर बोलते हैं। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है इसमें, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। संगम कवियों का उल्लेखित तमिल शब्द मोवेंद्र का अर्थ है मोवेंद्र का अर्थ है 3 मुख्य। संगम 3वीं शताब्दी से में बसा था, BC से 3rd शताब्दी AD तक रहा था। शहर की बात करते हैं तो इसकी राजधानी बज्जी और तोड़ी थी। इसका जो प्रतीक था वो धनुष और तीर था। पांड्य की राजधानी मदुरई थी। इसका पोर्ट था कोरकई और प्रतीक मछली थी। चोल की बात करते हैं तो चोल की राजधानी अराइयोर, तंजोर, गंगईकोंडा चोलमपुरम है। प्रतीक चीता था। पोर्ट पोहर और कावेरी पट्टनम थे। मोवेंदम वेलन की बात करते हैं तो मोवेंदम वेलन को किसान बोलते थे, प्रेजेंट में किसान बोलते हैं। और तोलकापियम की बात करते हैं तो ये तमिल लेख है जो कि 2nd संगम में लिखा गया था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? तो मराठी भाषा में गुलामगिरी लिखी थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी अन्य पुस्तक भी हैं, सार्वजनिक सत्यधर्म है। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। और इसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना हमने USSR से ली हैं। इसकी शुरुआत 1951 में की थी। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। 1956 तक चला था, जो कि जिसमें हमने कृषि पर ध्यान दिया था। हेरा-टोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य 2.1 रखा गया था, बट इसको प्राप्ति इसकी 3.6 हुई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 1956 से 1961 तक रहा था। तीसरी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके आधार पर 3 प्लांट्स स्थापित किए गए थे। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर UK की सहायता से, भिलाई USSR की सहायता से। इसे औद्योगिकीकरण की पंचवर्षीय योजना के भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें औद्योगिक पर बहुत ध्यान दिया गया था। इसका लक्ष्य 4.5 रखा था, जबकि प्राप्ति इसमें 4.27% हुई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक चला था। ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित था।
ये थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, 1965 में पाक से युद्ध हुआ था, उसके बाद अकाल पड़ गया था, इसलिए इसकी लक्ष्य 5.6% रखा गया था, बट प्राप्त 2.4% ही रहा था। 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो ये डीपीधर मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 1949 को संविधान अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसमें मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 8 मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। इंदिरा गांधी ने बाद में 2 और मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया था, इसलिए 10 मौलिक कर्तव्य हो गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ऐड किया गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान में भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51A में है। पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? बैसाखी मनाया जाता है, जो कि अप्रैल से मई में पड़ता है, या अप्रैल से मई के दौरान मनाया जाता है। 1999 में तेज बहादुर की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने, और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी 1969 में, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। अकाल तख्त की बात करते हैं तो अकाल तख्त गुरु हरगोबिंद सिंह को मिला था, जो कि 6वें गुरु थे 1606 में। किस खेल में बैक स्टिक का प्रयोग किया जाता है? हॉकी में ड्रिबलिंग, स्कॉप, अंडर कटिंग, एस्ट्रोटर्फ। बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन में रैकेट, फोरहैंड, बैकहैंड, स्मैश। इसमें हम खिलाड़ियों की बात करते हैं कि किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, हैंडबॉल नेटबॉल में 7 होती हैं, बेसबॉल में 9 होती हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इन तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होती हैं। बिना बुझे हुए रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो CaO है, CaOH2 को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। CaOH2 से प्रक्रिया करते हैं तो CaOH2 का होल्टवाइज बनता है, जिसे सीमेंट बोलते हैं। CaOH का होल्टवाइज की Cl2 से अभिक्रिया करते हैं तो CaOCl2 मिलता है, जिसे ब्रंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका अदर नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। वैसे इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ये पानी में शुद्धिकरण के काम भी आता है। CaOS का होल्टवाइज को CO2 से अभिक्रिया करते हैं तो CaCO3 मिलता है, जिसे मार्बल, चौक, लाइमस्टोन बोलते हैं। किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? विजयवाड़ा पे नहीं है। ये एक्चुअली 3 ऑप्शंस होंगे, उसमें से पूछा होगा किस पे नहीं है, तो विजयवाड़ा पे नहीं है। किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अमजद अली खान को जाना जाता है। आमिर अली खान की बात करते हैं तो ये तानपुर और तबला बजाती हैं। किशन महाराज तबला बजाते हैं, जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर प्रसाद सितारा बजाती हैं। सरोद वादक की बात करते हैं तो इसमें राजीव तारानाथ सरोद बजाते हैं, बुद्ध देवदास गुप्ता बजाते हैं, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, ये सभी सरोद वादक हैं, सरोद बजाते हैं। किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए? उत्तराखंड में नहीं पाए गए, हरियाणा में है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, जो कि 2500 से 1750 BC तक थी। इसमें हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो इसमें हम देखो नॉर्थ की बात करते हैं, जिसमें हमें सबसे लास्ट वन जम्मू कश्मीर में मिला था, मांडा। दक्षिण में दैमाबाद है। आलमगीरपुर यूपी में है। सुतका गैंडोर पाकिस्तान में है। 1921 की बात करते हैं तो 1921 दयाराम साहनी ने 1921 को हड़प्पा की खोज की थी, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ना कि सिंधु नदी के तट पर। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो सिंधु नदी के तट पर है। ये SI कौन थे? जॉन मार्शल थे, और इसका पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लोथल एक प्राचीन बंदरगाह था, जो कि गुजरात में था और भोगवा नदी के किनारे था। उस टाइम भी बंदरगाह थे। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें 2 टर्म्स दी जाती है, मैक्रो और माइक्रो, सूक्ष्म और
सूक्ष्म है वो एडम स्मिथ ने दी थी और समझ है वो जेएम कीनेस ने दी थी। इनकी एक थ्योरी भी है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो केएम कीनेस है वो इंग्लैंड से हैं। भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान अरुणाचल प्रदेश में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। ऐसे जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुफ्त तैराकी और तली में रहने वाले हैं, जो तैरते नहीं हैं बल्कि समुद्र की तली में रहते हैं, जो प्लांक्टन एनिमल हैं। हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, वो भी लीवर में। आयोडीन का परीक्षण स्टार्च से किया जाता है। फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर होता है एक्चुअली। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, मतलब 1906 में की गई थी, वो ढाका में की गई थी। अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन करजन के शासनकाल में हुआ था। अमर सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है ये। और राजधानी की बात करते हैं तो पहले हमारी राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में आदेश आया था कि राजधानी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली की जाए, और 1912 में कैपिटल एक्चुअली कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी। CPI-AIDU की 1920 में स्थापना की थी। M.N. रॉय और M.N. जोशी ने की थी। CPS की 1934 में आचार्य नारायण देव, JP नारायण, मीनू मसानी ने की थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी कानपुर सचिन संग्रहालय में। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1928 में की गई थी, फिरोजशाह कोटला में आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में। स्वराज की स्थापना 1923 में की गई थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था, 1931 में दिया था। सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो इमैनुअल कांत ने 1755 में दिया था। लाप्लेस की बात करते हैं तो 1796 में दिया था। और बिग बैंग सिद्धांत है वो 4.1 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। गोवा से संबंधित है। और गोवा के और भी लोक नृत्य हैं जैसे कि मांडो, घोड़ो डोमरी, तालगाड़ी, फुगाड़ी, तरंग मेल, धरो, रोमत, सोजाओ, कुनबी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं कक्सर, भगोरिया, मच, खड़ा नाच, अदा, फूलपत्ती, जवारा, मटकी। करंट के 2 क्वेश्चंस हैं जो कि 106वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 128वें संविधान संशोधन बिल है। इसमें 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत US ओपन 2023 महिला खिताब किसने जीता है? तो कोको जॉल्स ने जीता, जिसे कोको से लर्न कर सकते हैं। और US ओपन 2023 का पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब अब मेल की बात करें तो जनिक सिनर ने जीता है, और फीमेल की बात करें तो अरियाना सवालेंका ने जीता है।